दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें सरपेंट को दिखाया जाता है जिससे बैन लड़ रहा होता है। बैन यहाँ पे 4 आर्म बनता है और सरपेंट के दोनों मुंह को पकड़ लेता है, मतलब दोस्तों हाथों को, और उस पर कार दे मारता है, जिस पे सरपेंट बोलता है भैया प्लीज मुझे घर जाने दो। तभी वहाँ पर एक चॉपर से मिस्टर ओलिवर नाम का एक आदमी उतरता है जो बैन को बताता है मैं आप पर एक वीडियो गेम बनाना चाहता हूँ। बैन भी राजी हो जाता है। वो सीधा पहुंचता है ग्वेन और केविन के पास जो झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्वेन ने रश ड्राइविंग से केविन की कार पर डेंट कर दिया होता है। बैन बोलता है डोंट वरी केविन, मैं इसे कार चलाना सिखाऊंगा, पर उससे पहले मेरी वीडियो गेम की रिकॉर्डिंग के लिए तुम दोनों चलो। पर ग्वेन मना कर देते। फिर केविन जाता है। यहाँ पर ओलिवर बताते हैं कि बैन जो तुम्हारे एलियन करेंगे, तुम्हारे फाइटिंग मूव सभी गेम में डाल दिए जाएंगे। बैन बोलता सबसे पहले मैं यूमंगसौर को चुनता हूँ। यूमंगसौर बनने के बाद अब बैन अपने सभी मूव को जब रिकॉर्ड करवाता है उसके बाद वो नैनोमैक में बदल जाता है, जिस पर मिस्टर ओलिवर बताता है ये एलियन बिल्कुल ही यूजलेस है, प्लीज कुछ और बनो, जिस पर बैन जेटरे बन जाता है। ऐसे ही बैन अपने सभी एलियंस के मूव जब रिकॉर्ड करवा लेता है फिर हमें मिस्टर ओलिवर को दिखाया जाता है जो लेट नाइट काम कर रहे होते हैं। पर तभी उनके पीछे कोई आता है और वो बोलते हैं कि हमने सारी तैयारी कर लिया मिस्टर हैरंक एक टीवी रिपोर्टर है। बैन और उसके एलियन बिल्कुल भी पसंद है। इसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसे बैन ड्राइविंग सिखा रहा होता है और साथ ही अपने न्यू गेम के लिए एक्साइटेड भी होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रोबोट आता है जो बैन की कार को देखते ही उस पर हमला कर देता है। यहाँ ग्वेन तेजी से कार को वहाँ से निकालती है। बैन भी स्पाइडर मंकी बनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब स्पाइडर मंकी से बात नहीं बनती तो बैन स्मोक फायर में बदलता है और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ आग का इस्तेमाल करता है। पर वो पहले से उसके लिए तैयार होता है और आग बुझाकर आगे बढ़ जाता है। बैन जब अपने प्लांट का इस्तेमाल करता है तो उसे तेजाब से जलाकर बैन फिर से पीछे लग जाता है। पर यहाँ पर दूसरी कार को आता है देख वो बैन की कार समझकर हमला कर पाता है। इससे बैन जेटरे बनता है और उसी कार के पास पहुंच जाता है और लड़ाई करना शुरू करता है। पर ग्वेन भी यहाँ पे मदद करती है। बैन जेटरे की जब लेजर बीन का इस्तेमाल करता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है जिससे बैन घायल हो जाता है। बैन के घायल होते वो रोबोट वहां से चला जाता है। फिर हमें ओलिवर और हैरंक को दिखाया जाता है। यहाँ पर ओलिवर बताता है हमारी ऑटो मोड में ठीक से काम नहीं करे, जिस पर हैरंक बोलता है कि मैं अब उसे चलाऊंगा। जिसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो मस्त टीवी पर बैन की बुराई देख रहा होता है जो खुद विल हैरंक कर रहा होता है। यहाँ पर ग्वेन बैन से पूछते है मैं ड्राइविंग टेस्ट पे चलूंगा, जिस पर बैन भी राजी हो जाता है। अगले ही दिन ग्वेन का ड्राइविंग टेस्ट होता है। यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर के साथ कार चलाना स्टार्ट करती है। चेक करने वाला कहता है वहाँ पे पार्क करो, वो पार्क कर पाती है। इससे पहले वो रोबोट वहाँ पे पहुंचकर ग्वेन पे हमला करने लगता है। ग्वेन को वहाँ से निकलना पड़ता है। बैन देखकर तुरंत कैनन बोर्ड बनता है और वहाँ पे पहुंच जाता है। कैनन बोर्ड बना बैन उछल कर उस पर हमला करना चाहता है पर वहाँ पर गिरे ग्लू से वो चिपक जाता है। वही रोबोट बैन के पास आता है और अपने टेंटिकल से जोरदार फटका मारता है, जिससे बैन जाके घर में घुस जाता है और बिग चिल बनकर बाहर आता है। और आते ही बैन उसे जमा देता है पर वो अपने आप को ओवरहीट करता है जिससे बैन का जमाया हुआ बर्फ उसी के मुंह पे जा लगता है। पर वो रोबोट बैन पे फिर से हमला करता है पर बैन दूसरी जगह से बाहर आ जाता है। अल्टीमेट ट्रिक्स का टाइम आउट हो पाता है। इससे पहले बैन अपने आप को लॉस्ट स्टार में बदल लेता है पर वो रोबो को मैग्नेटाइज नहीं कर पाता और बैन की फिर से लंका लग जाती है। वो रोबोट घुमा घुमा के बैन को पटक देता है पर अपने टेंटिकल से हमला कर पाता है। पहले ही ग्वेन आकर वहाँ पर शील्ड बना देती है पर ज्यादा देर तक वो भी टिक नहीं पाती और टाइम आउट होते ही बैन भी अब इंसान बन जाता है। पर बैन को सिर्फ हराना था इसलिए हैरंक वहाँ से अपने रोबोट को बुला लेता है। ओलिवर हैरंक से पूछता है कि सर कब तक ऐसा चलेगा, जिस पर हैरंक बताता है सिर्फ कल रात तक। और हैरंक टीवी पर पब्लिकली बैन को चैलेंज करता है फाइट के लिए। बैन भी न्यूज देख रहा था और बोलता है कि मैं इस चैनल को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं जरूर जाऊंगा लड़ने के लिए। लड़ने वाली जगह पर जब वो पहुंचते हैं तो वो रोबोट वहाँ पर पहुंच जाता है। बैन यूमंगसौर बनकर जब लड़ने जाता है तो वो सभी बैन के हर एक मूव का जवाब देकर उस पर शूट करता है। बैन को पिटता देख ग्वेन जब लड़ने जाते हैं तो उसके हमलों को भी वो रोबोट डॉच करता है और उसके बाद मिसाइल से हमला करता है। ग्वेन घायल हो जाती है। केविन बोलता है तूने मेरी आइटम को मारा और लड़ने जाता है पर यहाँ पर केविन एक फटका खाते हुए केविन दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर बैन जब रोबोट को पीछे से पकड़ लेता है तो वो बैन को एक जोरदार शॉक देता है और फिर मिसाइल से उसका स्वागत करता है। केविन और ग्वेन फिर से कोऑर्डिनेशन बिठाता है लड़ने आते हैं पर यहाँ पे ग्वेन केविन को अपने रास्ते से हटाकर वो फिर से बैन से लड़ने जाता है। यहाँ पर बैन बोलता है तुम्हें मेरी सारी मूव्स पता है लेकिन सुमो स्लैमर्स का नया मूव तुम्हें पता नहीं होगा और बैन उसी तरीके से हमला करता है जिससे कम्युनिकेटर खराब हो जाता है और वो रोबोट पर काबू होकर चारों तरफ हमला करने लगता है। यहाँ पर बैन बोलता है इसे मैं कैसे होगा, जिस पर केविन बताता है तुम्हारे पास एक छोटा एलियन है। बैन तुरंत नैनोमैक में बदल जाता है। यहाँ पर बैन को ग्वेन केविन के स्ट्रो में घुसाकर उसे थ्रो करवाते हैं जिससे बैन सीधा उस रोबोट के अंदर चला जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू करता है जिससे वो रोबोट खराब हो जाता है। पर रोबोट के खराब होने पर ओलिवर कहता है अगर हमें उसके पार्ट्स मिल जाए तो हम दोबारा से बना सकते हैं। पर तभी बेबी बना बैन वहाँ पहुंचता है और बोलता है इस रोबोट को ढूंढ रहे हो, और बैन उनकी आंखों के सामने उसे मसल कर वहाँ से चला जाता है। ओलिवर बोलता है कि सर अब हम इसे नहीं बना सकते, जिसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बैन की भर भर के बेइज्जती करते हैं और वो विल हैरंक ही कर होता है। बैन रिमोट से बंद करता है टीवी को और केविन बोलता है चल यार कहीं घूम जाता है। तभी वहाँ पे ग्वेन आती है। ग्वेन बताती है वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गई और इसी खुशी में आज की पार्टी मेरी तरफ से। और ग्वेन जब केविन से चाबी मांगते हैं तो केविन मना कर देता है पर गर्लफ्रेंड के सामने किसके चलते केविन को देनी पड़ती है चाबी और सभी स्मूदी पीने के लिए निकल जाते हैं। इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों जाने से पहले मैं अपने सिस्क चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। वो भी बहुत अच्छी वीडियो बनाती है जिसे कम से कम आपको एक बार देखनी चाहिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे जरूर चेक करें। वीडियो आपको कैसी लगे जरूर बताओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।